हमारे प्यारे ठाकुर जी भगवान कृष्ण जी की आराध्या गौमाता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। क्योंकि गौमाता सनातन संस्कृति में सबसे पूज्य है। सनातन की मूल है गौमाता। संपूर्ण देवी देवताओं का वास है गौमाता के रोम रोम में। भले ही लोग उसे पशु कहते हों, लेकिन सनातन संस्कृति में उससे महान कुछ भी नहीं है। गौमाता को वेद लक्षणा गौमाता होना चाहिए, लेकिन आज गाय का स्वरूप बिगाड़ दिया। लोगों ने केवल ज़्यादा दूध के लालच में गौमाता का रूप ही बिगाड़ दिया। प्यारे भाई बहनों, वेद लक्षणा गाय का अगर थोड़ा सा भी दूध आपको मिल गया तो आपके लिए वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसका सेवन अगर आप प्रतिदिन करते हो तो शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती। तभी कहा है, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें गौमाता से प्यार नहीं। हमारा संकल्प भारत के विलुप्त होते ज्ञान को भारत के हर घर तक पहुंचाना है। हमारी सबसे पुरानी जो हमारी गौमाता की कथा है उसको जन जन तक पहुंचाना है। तो अभी हम धेनुमानस ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। 30 दोहे से आके। संत विटप हरिधरी शिल रूपा भयो धेनु मुख श्राप कुरूपा, श्रृंगी श्रृंग रूप विज्ञानी परे नाम श्रृंगी सब जानी। संत वृक्ष रूप बन गए, हरि शिला रूप रख गए, गौमाता श्राप के कारण मुख कुरूप हो गई। श्रृंगी ऋषि श्रृंग रूप वालों में सबसे श्रेष्ठ गाय के ज्ञान से परिचित होने से श्रृंगी नाम पड़ा उनका। इसके बारे में सब लोग जानते ही हैं। वृष हल ज्योति करत जो खेती, गौ में उर्वर जीवन देती। मृत्युंजय जय विश्व बनावे, संजीवनी धेनु बनी आवे। जो लोग बैल जोतकर हल लगाते हैं और खेती करते हैं, गाय का गोबर डालकर खेत को उपजाऊ बनाते हैं, जहाँ मृत्युंजय बैल बनता हो, संजीवनी स्वयं गाय बन जाती है, वो धरा धन्य है। जगत स्वामी स्वामिनी धेनु, बिनु पद त्राण फिरत बजि बेनु। ससुर भी जेहि घर नहीं भाई, सो नर अवसि प्रेत बन जाई। जगत के मालिक की स्वामिनी धेनु है, मतलब भगवान श्री कृष्ण की भी स्वामिनी है, उनकी भी पूज्य है। उसके पीछे बिना पद त्राण के यानी बिना जूतों के ठाकुर जी वंशी बजाते फिरते थे। वह सुरभि जिस घर में नहीं है, उस घर का मनुष्य अवश्य ही प्रेत है। वह तरणी तरिया गिली जोनी, केवल धेनु मिटावे होनी। स्वर्ण श्रृंग सजिदान कराई, कनक भवन अति पुण्य कमाई। वैतरणी नदी भी गौमाता ही पार कराती है। केवल गौमाता ही होनी को मिटा सकती है। जिसने गाय के सींगों पर सोना लगाकर दान कर दिया, उसने अति पुण्य कमाकर कनक भवन को प्राप्त किया। गाय के सींगों को सोना तो क्या, आजकल तो लोग गाय के सींगों को तेल भी नहीं लगाते। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार बखान, पंचम युग स्वर्ण युग कीर्ति धेनु महान। जय गौ माँ जय गोपाल। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग बताए गए हैं। 5वां युग स्वर्ण युग है, जिसमें गौ कीर्ति की ही महानता है। पय धृत दधि नदी यही देशु, स्वर्ण काल तब करे प्रवेशु। गौमाता निर्भय बन फिरही, पुनि प्रसन्न सुधारस गिरही। दूध घी दही की नदियाँ इस देश में बहे, वही स्वर्ण काल का प्रवेश है। गौमाता निर्भय होकर वन में फिरे एवं प्रसन्न होकर अमृत रस से सबको सींचे। सकल देव मंदिर भई धेनु, देह तजे जय गोखुर रेनु। समझे पशु केवल पैधारी, अति विपरीत काल मति मारी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गौमाता तो समस्त देवताओं का मंदिर है। शरीर वहीं छूटना चाहिए जहाँ गौमाता के खुर की धूल हो।
यानी गौशाला में, या आप अपने घरों में गौ माता को रखें। जो गौ माता को केवल दूध देने वाला पशु जानता है उसका तो समय ही विपरीत है एवं उसकी तो मति ही मारी गई है। पशु नहीं धेनु नदी नहीं गंगा, शिव मूरत हिम शिखर तरंगा। प्रात काल उठ धेनु मना, वही सकल संपदा सो नर पावही। गाय पशु नहीं है, गंगा जी नदी नहीं है, हिम शिखर तरंग हिमालय साक्षात शिव है। जो प्रातःकाल उठकर धेनु की उपासना करता है और गौ माता के दर्शन करता है वह सभी संपदाओं को प्राप्त कर लेता है। दर्श दंडवत करे जो कोई, अवसि पार भव सागर होई। यात्रा सन्मुख ब्याही गाई, सफल सिद्धि सब काज बताई। जो गौ माता का दर्शन करे, दंडवत करे गौ माँ को, वह व्यक्ति अवश्य ही भवसागर से पार हो जाता है। यात्रा के समय सामने यदि ब्याही हुई गाय आ गई हो तो कार्य सिद्ध सफल है, बता दिया समझ लो गौ माता ने। ब्याही हुई गाय मतलब अभी अभी उसने बच्चा दिया हो। जैसे वर्ष चतुर्दश पय पियो, व्यापे नहीं को रोग। संपत्ति सुख नित पावही, अंत ईस मिली जोग। जय गौ माँ जय गोपाल। अगर आपने वेद लक्षणा गौ माता का दूध 14 वर्ष तक निरंतर पान कर लिया, चाहे आपको थोड़ा सा भी मिले, उससे क्या होगा कि पूरा जीवन आपको कभी कोई रोग नहीं लगेगा। संपत्ति सुख नित्य प्राप्त होते रहते एवं अंत में ईश्वर मिलने का योग बनता है। दुखी धेनु जह करहि निवासु, ताके पितर नरक करि बासु। हांकत गौ करि पाद प्रहारु, गठिया रोग शेष अगभारु। जहाँ पर गौ माता दुखी होकर निवास करती है, यानी कई लोग ऐसे करते हैं कि गौ माता को अपने घर में बांध के भी रखेंगे लेकिन ना तो उसको चारा डालेंगे समय पर, ना ही पानी की कोई व्यवस्था करेंगे। उसके पितर जो है वो नरक में वास करते हैं। जो गौ को हाँकते हुए पैर से हाँकता है उसे गठिया का रोग होता है एवं सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आतुर क्षुधा रहे गौ प्यासी, क्षुधावंत सो फिरत 84। प्रथम ग्रास गौ ग्रास बताए, वेद पुराण संत सब गाए। जिस घर में गाय भूखी प्यासी रहती है वह व्यक्ति भूखा ही 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है। पहला ग्रास गौ ग्रास ही बताया गया है। वेद पुराण संत सब ने ही यही गाया है। सुख की श्वास भरे जही अंगना, मंगल मोद बसे तेहि भवना। गौहित रखे शास्त्र ऋषि रामू, तजे अस्त्र विश्व अभिरामू। तजे अस्त्र विश्व अभिरामू। गौमाता जिस आंगन में सुख की श्वास लेती है, आनंद से रहती है, उस भवन में मंगल एवं मोद वास करता है। गोमाता के लिए ऋषि परशुराम ने शस्त्र धारण किया और क्षत्रिय विश्वामित्र ने शस्त्र का परित्याग किया। सदा दान दी जो अधिकारी, गौ विक्रय जग अग बड़ भारी। यांत्रिक गर्भाधान अपावन, देत जूठ सब पुण्य न सावन। हमेशा गोदान अधिकारी को ही दिया जाना चाहिए जो गोमाता की महिमा को जाने। गौ को बेचना जगत का बड़ा भारी पाप है। कृत्रिम गर्भाधान अपवित्र है। कृत्रिम गर्भाधान होता है जो आजकल इंजेक्शन से गर्भाधान करवाते हैं। जो गाय को झूठा देता है, अपना बचा हुआ जूठन दे देता है, वह अपने पुण्यों को नष्ट करता है। जहाँ सुधार के नाम पर असली दियो बिगार, महिमा घट गई धेनु की सुकर कुकुट विकार। जय गौ माँ जय गोपाल। आजकल जहाँ सुधार के नाम पर असली रूप को गोमाता के बिगाड़ दिया। कहाँ हमारी गोमाता वेद लक्षणा थी और आज जर्सी गाय बनाकर उसको रख दिया, उससे धेनु की महिमा घटी है एवं यह सुअर और मुर्गी का विकार पैदा कर दिया। इसमें गौमाता की क्या गलती है? ये तो हम इंसान जितने पढ़े लिखे अपने आप को समझते हैं उतने ही नए नए आविष्कार करते हैं। गौमाता को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। गिरत रक्त गौ धरणी माही, जप तप जोग यज्ञ फल नाही। आरत धरती धेनु पुकारे, सकल शास्त्र को सार संवारे।
जब तक धरती पर गौमाता का रक्त गिर रहा है, एक भी बूंद रक्त का गिर रहा है, तब तक जप तप योग यज्ञ इसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। नहीं तो आप देखो दुनिया में कितने यज्ञ जप तप हो रहे हैं, फिर भी दुखी है संसार, दुखी धरती धेनु होकर पुकार रही है, सारे शास्त्रों का सार संवारे हुए है। परशुराम तजी उठे समाधि, गोहन हतों साच सो बांधी। प्रकृति को यह सहज स्वभाव, दिए अनत गुण होवत पाऊ। परशुराम जी ने समाधि छोड़ दी एवं गोद्रोहियों को मारूंगा ऐसी सच्ची कसम से बंध गए। प्रकृति का ऐसा स्वभाव है कि वह दिए हुए का अनंत गुना करके वापस लौटाती है। धन्य धेनु धन निज गति पाई, श्री श्रीमंत गाई सजाई। गोधन पावन धर्म स्वरूपा, करे सुकर्म बनत नर भूपा। वह धन धन्य है जो गौ के लिए लगा, क्योंकि वह अपनी गति को प्राप्त कर गया। श्रीमंत लोग अपनी श्री से गौमाता को सजाएं। जिसको गोधन मिला वह तो धर्म स्वरूप है, इसे प्राप्त कर सुकर्म करके मनुष्यों का भूप बन जाता है। गोहित तजे प्राण गोलोका, नित रास रस मेटत शोका। सुरभि प्रदक्षिण तीर्थ सारे, स्वयं तरत पूर्वज निज तारे। जो व्यक्ति गाय का हित करते हुए प्राण छोड़ते हैं, वे नित्य ही रास रस गोलोक में रहते हैं एवं सारे शोक मिट जाते हैं उनके। सुरभि माता की प्रदक्षिणा करते ही सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल मिल जाता है। वो स्वयं भी तरता है और अपने पूर्वजों को भी भवसागर से तार देता है। धर्म अर्थ सुख मुक्ति की धेनु जानिए खान, करे निरादर मोह बस, नर मानो सोना दान। जय गो माँ जय गोपाल। गोमाता धर्म अर्थ काम मुक्ति की दाता है। जो मोह के कारण इसका निरादर करता है उस नर को नादान मानो। कुरुक्षेत्र शुभ सृष्टि आरंभा, प्रणव शब्द जनु सुर भी आरंभा। रचना विधि नर मनु सत रूपा, भये प्रसन्न निज निरखी अनूपा। कुरुक्षेत्र से सृष्टि का आरंभ हुआ, ओंकार शब्द प्रकट हुआ। जैसे सुरभि का रंभाना हो, विधि ने नर रचना आरंभ की, मनु शत्रुपा बनाए। इनको देखकर विधाता प्रसन्न हुए। कवच रक्षा विधि रचेऊ विचारी, धेनु रूप नर संकट हारी। एक बार ऋषि बरसन का दी, पुर वैकुंठ महत जी समाधि। विधाता ने मनुष्य की रक्षा के लिए विचार करके रक्षा कवच धेनु को बनाया, जो कि मनुष्यों के संकट को हरण करती है। एक बार ऋषि श्रेष्ठ सनकादि समाधि त्याग कर वैकुंठपुरी को गए। जय अरु विजय द्वार पर दो, रोकत साप दियो मति खो। मंगल मूल धेनु धुरि बेला, यहाँ कश्यप गौ बिनु मन मैला। जय और विजय दोनों द्वार पर थे, उन्होंने ऋषियों को रोक दिया। सनकादि ऋषियों ने बिगड़ी बुद्धि वालों को श्राप दे दिया। मंगल की मूल गोधूली बेला में यहाँ कश्यप जी का मन दीति के आने से अर्थात बिना गाय के मैला हो गया। निशा प्रवेश दिवस अवसानु, कठिन काल गौरज सन मानु। सायकाल शिव वृषभ समेता, सोरज पर शिशुमति सचेता। रात्रि के आरंभ में दिवस का अवसान हो रहा हो, यानी सायंकाल का समय हो रहा हो, ऐसे कठिन समय को गोधूली ने सबसे सम्मानित बना दिया। शाम के समय शिव अपने बैल के साथ इसलिए घूमते हैं कि इसके खुर रज को स्पर्श कर लोगों को स्मृति मिले और सचेत हों। विमल लगन गोधूरी को कियो दिति अपमान, असुर संतति भई तब वेद शास्त्र परमान। जय गो माँ जय गोपाल। विमल लगन गोधूली का है, जिसका दिति ने अपमान किया है, इसलिए आसुरी संतान प्राप्त हुई, इसका वेद शास्त्र प्रमाण है। भारत में सबसे बड़ी गौ माता, भारत में सबसे बड़ी गौ माता। गौ माता न होती तो क्या होता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।